हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंचन क्रिएशन आइडियाज़। देखिए, माता रानी के लिए हमने लहंगा चोली बनाया है। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो माता रानी के लिए लहंगा चोली बनाया हुआ है। तो देखिए, इसे पहनाना कैसे है। इस तरह से आप चुगली में लगाकर और इस तरह से लहंगा को आसानी से पहना सकते हैं। और ये चुन्नी है, तो इस तरह से चुन्नी को आप पीछे से लेकर बैक पर इस तरह से आप शोल्डर पर लगा सकते हैं। माता रानी के बहुत अच्छी लहंगा चुन्नी बनी है इस तरह से। और आप चाहें तो इसे इस तरह से सिर पे भी उड़ा सकते हैं। अभी नवरात्रि शुरू नहीं हुए हैं तो माता की मूर्ति अभी आई नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो में इसको कैसे बनाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी चीज़ समझ में आए। अब चलिए देखिए, इसकी जो लेंथ है, मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ है 20 इंच और इस तरह से इसकी लेंथ है 5 इंच। अब देखिए हमें क्या करना है। इस तरह से हमें इस पर 2-2 इंच पर निशान लगाने हैं। इस तरह से एक साइड में लगाने हैं ये निशान 2-2 इंच पर। इस तरह से पूरी कपड़े में इसी तरह से निशान लगा देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे हर चीज़ समझ में आए। वीडियो को स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। काफ़ी अच्छा सुंदर लहंगा डिजाइन बना है। नीचे से आपने देखा होगा इसका राउंड लुक बना था। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आए कि ये बॉर्डर कैसे तैयार हो, उसका राउंड लुक जो इसमें बना है कैसा है। तो चलिए अब देखिए क्या करना है। ये वेलवेट का कपड़ा है, यहाँ से हम इसको इस तरह से 1 या 2 बार मोड़कर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये वेलवेट का कपड़ा है तो इसमें धागे वागे निकलने का कोई चांस नहीं होता है, तो आप एक बार ही मोड़कर इसमें सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। ये सिलाई सिर्फ एक ही साइड से लगानी है आपको। एक ही साइड में, जो दोनों साइड होती हैं दूसरी साइड में नहीं लगानी है, एक ही साइड में ये सिलाई लगानी है इस तरह से। और ये जो दूसरी साइड है इसमें नहीं लगानी है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से कोई भी गोटा या लेस आपको ले लेनी है और जो हमने निशान लगाए हैं 2-2 इंच की दूरी पर, उन सभी निशान पर इस तरह से इसे हमें गोटे को लगा देना है इस तरह से। ये इस तरह से देखा। अब ये जो दूसरे निशान लगे उसमें सीधा इस तरह से ये गोटे लेकर इस तरह से और सीधी सीधी लाइन है इस तरह से आपको उन्हीं निशानों पर बनानी है जो 2-2 इंच के निशान हमने लगाए हैं। तो पूरे कपड़े में इसी तरह से हम इसे लगा देते हैं। ये देखिए पूरे कपड़े में हमने इस तरह से गोटे लगा दिए हैं 2-2 इंच के निशान पर। ठीक है, अभी देखिए अब हमें क्या करना है। ये जो हमने इस तरह से गोटे लगाए हैं उस जगह से इस तरह से आपको इसे मोड़ लेना है इस तरह से। यहाँ इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे और यहाँ पर हम छोटा सा इसमें कट लगा देंगे छोटा सा इस तरह से इसे। ये देखिए इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए, जो वी शेप का डिज़ाइन बनेगा इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें छोटा छोटा सा आधा इंच का हम इसमें कट लगाएंगे। हर जहाँ 2-2 इंच का निशान है हर उस निशान पर इस तरह से हम इसमें कट लगा देंगे। तो ये कट पूरे कपड़े में लगाने हैं, पूरे कपड़े में इसमें कट लगा देते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर लहंगा बनकर तैयार होगा। फ्रिल वाला लहंगा इस तरह से दिखाई देगा जैसे प्लेट्स हैं साड़ी में, इस तरह से ये लहंगा दिखाई देगा। अब देखिए सारे हमने ये कट्स लगा लिए हैं, इस तरह से गोल राउंड बन चुका है, ये देख सकते हैं आप, है ना। अब इसके बाद देखिए हम इस तरह से एक अस्तर लेंगे, इसके बराबर का ही अस्तर लेना है और उसकी एक साइड को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए आप। इस तरह से सीधी साइड पर रखिए उसको और सीधी साइड पर रखने के बाद इसको उल्टा कीजिए इस तरह से और इस पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इस साइड को हम फोल्ड नहीं करेंगे, इस साइड को यूं ही छोड़ देना है और ये गोल गोल राउंड है इस तरह से ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इन पर गोल गोल सिलाई लगानी है इस तरह से। तो इस साइड को यूं ही छोड़ देना है इस तरह से, नहीं मोड़ना है इसको, कुछ भी नहीं मोड़ना है, इस तरह से बिल्कुल फ्री छोड़ना है इसको। ठीक है, तो इस पे इस तरह छोड़ना है। अस्तर नीचे है, वेलवेट ऊपर है, इस तरह से इसमें
ये जो गोल राउंड है बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगानी है किनारे किनारे पर। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लहंगा बनाना सीख सकें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। और मेरे चैनल पर और भी अच्छे अच्छे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और लड्डू गोपाल जी ड्रेस बनाना सीख सकते हैं। अब हम इस सिलाई को पूरा लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई इसकी लगा ली है। अब हमें इसे कट करना है। जो एक्स्ट्रा अस्तर है इसको इस तरह से कट करेंगे। जिस तरह से राउंड शेप है उसी तरह से अस्तर को कट करना है। इस तरह से पूरा अस्तर ये हम इसमें से कट कर लेंगे। अभी देखिए अस्तर मैंने इसमें से कट कर लिया है। अब ये जो बीच में इस तरह से ये जो निशान है जहाँ हमने लेस लगाई थी वहाँ इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। जहाँ 2-2 इंच के निशान लगाए थे इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा कट लगाना है, सिलाई ना कटे। कट इसलिए लगाने हैं ताकि ये कपड़ा आराम से सीधा हो सके। ये अस्तर और वेलवेट आराम से सीधे हो सकें। इस तरह से इन्हें सीधा करना है। और ये जो गोल राउंड बने हैं इनको बाहर इस तरह से अच्छे से निकाल देना है। कट्स लगाने से ये अच्छे से सीधे होते हैं, कपड़ा अच्छे से सीधा हो जाता है। तो इसलिए इसमें कट्स लगाना ज़रूरी है। अब देखिए कट लगाने के बाद इस तरह से हमें गोटा लेना है और जो राउंड हमने बनाए हैं उन पर हमें इस गोटे को उसी तरह से सिल देना है जिस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो जिस तरह से ये राउंड आ रही है शेप बन के उसी तरह से हमें इस पे गोटा लगा देना है। इस तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इस तरह से आप बिगनर भी इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरे किनारे पर, पूरे बॉर्डर पर इस तरह से गोटा लगा दिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। लहंगा को सुंदर बनाना है तो देखिए इसके लिए क्या करना है, ये जो पहली वाली साइड है उसको छोड़ देना है और दूसरे नंबर से इस तरह से गोटे को मिलाकर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इतनी चौड़ी हमें प्लेट इसमें लगानी है। फिर इस तरह से करेंगे। इसी तरह से पूरी साड़ी में, पूरे लहंगे में हम यही करेंगे। इस तरह से इसमें प्लेट लगानी है। तो आप देख सकते हैं लुक कितना सुंदर होता जा रहा है इसका, कितनी अच्छी तरह से ये बन रहा है। पूरे लहंगे में हम इसी तरह से प्लेट्स इसमें लगाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। पहला और लास्ट ये दोनों छोड़ देने हैं हमें, जिस तरह से इसका लहंगे का लुक अच्छा दिखाई दे। इस तरह से अब हम इसमें चुनरी जोड़ेंगे। तो चुनरी जोड़ने के लिए मैंने इसी तरह की इसी नेट ली है, इसी कलर की और इसी की चौड़ाई में है इस तरह से। और यहीं पर हम इसे जोड़ देंगे। जो साइड हमने फ्री ओपन छोड़ी है उसी साइड में हम इस चुन्नी को यहाँ से जोड़ देंगे। आप चाहें तो किसी और कलर की भी नेट इसमें लगा सकते हैं। मैंने सेम उसी कलर की ली है। इस तरह से अब ये देखिए ये चुन्नी इसमें जुड़ चुकी है। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से गोटा लगाएंगे इसमें, यहाँ पर
गोटा लगा दिया है। यहाँ गोटा लगाने के बाद चुन्नी के चारों तरफ भी हम इसमें गोटा लगा देंगे। इस तरह से चारों तरफ किनारी किनारी पर गोटा लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें गोटा लगा दिया है चारों तरफ इस तरह से। अब देखिए अब क्या करना है, इस तरह से हमें यहाँ से करीब 2 इंच छोड़कर, जहाँ से हमने सिला था वहाँ से 2 इंच छोड़कर इस तरह से हमें इसमें चुन्नटें डालनी है इस तरह से, और गोटे को गोटे के पास में मिलाते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो जो आप देखते हैं लहंगों में और साड़ियों में जो पल्ले की प्लेट्स होती हैं वो जिस तरह से फिक्स होती हैं, पिनअप होती हैं, उसी तरह से ये सिलाई हो जाएगी इसमें। तो ये पिनअप जैसा हो जाएगा माता रानी को पहनाने में और काफ़ी सुंदर लगेगा। तो एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे और एक सिलाई इसके कुछ आगे 1 इंच आगे लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम इसे सिल देंगे इस तरह से। तो ये काफ़ी सुंदर चुनरी बन जाएगी। माता रानी की चुनरी इसी में लहंगे में ही बन जाएगी और जब इसे पहनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लुक आएगी इसकी। इस तरह से देखिए लहंगा बन चुका है। अब हमें देखिए इसका नेफा बनाना है। तो उसके लिए 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी लिया है और जो लहंगा है हमारा उस पर हमें सीधी साइड में इस तरह से ये सिलनी है। चुनरी के ऊपर से आप थोड़ा सा इसे सिलाई में ले सकते हैं और इस तरह से आप इसे सिल दीजिए इसमें। अब देखिए अब इसको इस तरह से सिलाई लगने के बाद अब यहाँ से इसे उल्टा करेंगे इस तरह से, और उल्टा करने के बाद यहाँ से इस नेफे को, इसको पट्टी को एक बार इस तरह से मोड़ेंगे और फिर एक बार इस तरह से इसे 2 बार मोड़ेंगे और फिर पूरी पट्टी में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसका नेफा और नारा एक ही में बन जाएगा। इस तरह से पूरी पट्टी को सिल देंगे इसमें। तो जब लहंगा बांधेंगे ना, मैया को लहंगा बांधेंगी तो इसी को डायरेक्ट बांधेंगे और ये कमर पे एकदम फिट आएगा। तो इस तरह से इस पूरी पट्टी को सिल देना है इसमें। मैंने जब ये चुन्नी लहंगे में जोड़ी थी तो जो नेफे वाली जगह है वहाँ पे मैंने आधा इंच जगह लहंगे में छोड़ दी थी, आधा इंच थोड़ी नीचे जोड़ी थी चुन्नी, जिससे कि नेफा जो है आराम से जुड़ सके उसमें। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये देख सकते हैं हम लहंगा कितना सुंदर लग रहा है बनकर, कितनी अच्छी इसकी डिज़ाइन बनी है और कितना सुंदर, कितना हैवी लुक भी इसमें लग रहा है। और ये जो गोटा है कितना सुंदर इसमें लग रहा है। ये प्लेट्स वगैरह काफ़ी अच्छी आई हैं। अब देखिए इनकी चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह से 5-5 इंच लंबी इस तरह से 2 पट्टियाँ ली हैं, उन पे मैंने गोटा लगा लिया है। उनको बीच में से इस तरह से सिलना है इनको। तो बीच में से 1 इंच की सिलाई इसमें यहाँ से लगा देनी है। इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा देते हैं। अब देखिए आपको इस तरह से गोटा लेना है और इसकी उल्टी साइड में इस तरह से रखकर और इसमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से मोड़कर। इस तरह से मोड़कर इसमें एक सिलाई लगा देंगे। ये जो डोरी या धागा आप इसमें डालें तो वो ना सिल पाए इसमें, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। वो जो रहेगा इस तरह से, जो खींचने वाली डोरी होती है इस तरह से वो डोरी या धागा उसमें रहेगा।
तो ये सिलाई आपको इस तरह से देख कर लगानी है इसमें। ये देखिए, मैं धागा खींच कर भी देख लेती हूँ इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसमें धागा भी रख दिया। अभी देखिए, ये धागा दोनों तरफ इसमें खिंच रहा है इस तरह से। तो ये सिलाई आपको इसी तरह से लगानी है। अब ये देखिए, ऊपर से इस तरह से मोड़ कर ये पिनेगी माता रानी को, और ये जो धागा है इसमें पीछे इस तरह से बांध देंगे। और ये लहंगा भी पूरा तैयार हो चुका है। तो मूर्ति अभी तक आई नहीं है क्योंकि नौ दुर्गे अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो मूर्ति पे पहना के नहीं दिखा सकती हूँ। इसी तरह से